बुद्ध गया महाबोधि महाविहार का जो 1949 जो बीटीएमसी एक्ट जो है इसको निरस्त करने के लिए भी हमें रहा। तो महंतों ने बर्मा बंदे लोगों को बहुत ही खून कर मार दिया। भगवान बुद्ध को विष्णु विष्णु बना दिया। कान होता है, पिंडदान देता है हाथ में। अभी भी ब्राह्मण का हाथ में कोई ऐसा हम जब साकेत नहीं बचा पाए तो महाबोधि कैसे बचा पाएंगे? ये भी ये राहुल बोधि आरएसएस का है। प्रज्ञादीप वो जितना भी अभी बुद्ध गया में जहाँ तहाँ बैठा हुआ है वो खुद ही आरएसएस का आदमी है। यहाँ से बुद्ध गया से जमीन खोद करके वो मुस्लिम का पानी कलसी में कलश में डाल करके राम मंदिर में भेजा है। तो अगर वो बुद्ध गया जमीन नीचे रखेगा और इसी जगह जमीन ऊपर रखेगा तो अभी सारा इनका बुद्ध गया में कब्जा भारतीय बौद्ध संघ बोल के एक भिक्षु संघ भी बनाया आरएसएस ने ऐलान। नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, इस वक्त मैं भारत की भूमि, ज्ञान भूमि बौद्ध गया की धरती पर इस समय हम मौजूद हैं और हमारे बीच में स्क्रीन पर जो इस वक्त जो महान शख्स धम्म गुरु भदंत नरेंद्र महाथेरो जी इस वक्त हमारे बीच में हैं। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर हैं। तो भंते जी, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं खुश हूँ। ये मैं यहाँ आया हूँ कि बुद्ध ये जो है बुद्ध गया महाबोधि महाविहार का जो 1949 जो बीटीएमसी एक्ट जो है इसको निरस्त करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। मैं अरुणाचल से मोबाइल में देख रहा हूँ। तो मेरा सेक्रेटरी ने भी सपोर्ट लिख करके दे दिया है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। साथ ही साथ में मैं कुछ बोला भी हूँ। तो अभी ये जो उसका बारे में ये है, ये बहुत लंबा है लेकिन ये शुरू से ही अनसक्सेस है। जी, सवाल ये है कि बीटीएमसी जो एक्ट है, ये एक्ट पहली शुरुआत में इसके विषय में बताइए दर्शकों को। तो ये है कि ये एक्ट जो है कब ये बाद में हुआ होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है अनागरी की धर्मपाल जब आया तो मैं 72 में आया। जब आया तो यहाँ वाल तक नहीं था। तो जिस समय अनागरी की धर्मपाल कलकत्ता से आया तो जापानीज भिक्षु कोरिया भिक्षु आया। तो उन लोगों ने देख करके एक दूसरे को देखा तो कह रहे भाई इस मामले में अब हम दोनों हमको मदद करेगा। तो उन्होंने कहा हाँ मदद करेगा। तब से ये विदेश में भी गया और ये मूवमेंट अनागरी के धर्मपाल ने चलाया। उसमें जब जापान ने एक बुद्ध मूर्ति भी दिया, जब बर्मी बुद्ध विहार में रहा तो महंतों ने बर्मा बंदे लोगों को बहुत ही खून कर मार दिया, ये कर दिया। तो उसका बाद में डॉक्टर अनागरी के धर्मपाल ने केस फाइल कर दिया, ये बौद्धों को मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए। तो वहाँ आशुतोष मुखर्जी, मैं जहाँ तक सुना हूँ आशुतोष मुखर्जी उस समय ब्रिटिश का जमाना में चीफ जस्टिस था। तो चीफ जस्टिस था तो केस गया कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में। तो कालीचरण महासभी जो है कृपाशरण महासभी वो सीनियर मोंग था, संगठन के तरफ से नहीं था। तो ये जो आशुतोष मुखर्जी ने बुलाया, भंते जी ये क्या गौतम बुद्ध को हिंदू लोग पूजा नहीं कर सकता है क्या? तो कालीचरण ये कृपाचरण भन्ने सीधा साधा बुद्धा बनते था, हाँ क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन उनको घुमा करके मालिकाना हक में बात को उन्होंने समझ में नहीं आया। पूजा तो हजारों आदमी आ सकता है, मुस्लिम भी आ सकता है, हिंदू भी, कोई बुद्धिस्ट भी, कोई भी और धर्म का लोग एक जुजन बड़ा है भगवान बुद्ध का दरवाजा जो है तो कर सकता है पूजा वंदना। लेकिन मालिकाना हक का जहाँ तक सवाल है वो बौद्धों का है। तो ये जो है पहला सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन ही गलत हो गया। शुरू में हमारा बुद्धिस्ट का बहुत ही दुर्भाग्य रहा। तो आशुतोष मुखर्जी ने लिख दिया हाँ हिंदू और बुद्धिस्ट मिल के पूजा करेगा बोल के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का द्वारा हो गया। इसके चलते ये बाद में ये बीटीएमसी एक भी इसी का इसमें बना है। तो बनाने के बाद में अनागरी का धर्मपाल केस हार गया तो उनको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा होने से भी करे क्या,
उसका बाद में वही पहले तो कोई नहीं था, आता भी नहीं था। बर्मा का राजा लोग सोच करता था कि बुद्ध महाविहार कहाँ है, कहाँ वो सब। उसका पहले तो जो क्या बोलता है वो बालू से दबा हुआ था, डूबा हुआ था। जी, उसके जी। बाद में खुदाई किया डॉक्टर कनिंघम ने। जी। यानी हमने खुदाई करने के बाद ये निकला। निकलने के बाद में ये तो तो अभी वो महंत जो वहाँ बैठे रहता है, जापान बर्मीज लोग आता है तो दान दक्षिणा देते, मैं इसको देखता हूँ बोल के सारा दान दक्षिणा लेके वो अपना ले जाता है, वही खाता है। वो कोई कम बाद में ये कमिटी बना, कमिटी में भी नेहरू भी इसके लिए दुश्मन रहे। पहले बोल रहा है, गांधी जी बोल रहा है आज़ादी मिल जाने से हम लोग इसका फैसला कर देंगे बोल के। ये तो नेहरू भी ऐसा ही है, ब्राह्मणवादी है। ये महात्मा गांधी का तो बहुत फेमस है। उन्होंने जब आज़ादी मिला तो वो 1949 में राजेंद्र प्रसाद ने ये बिहार जो सरकार को असेंबली में एक कानून बना दो बोल के डायरेक्शन दिया। तो इसमें 5 हिंदू, डीएम जो है फिर चेयरपर्सन रहेगा, 5 हिंदू 4 बुद्धिस्ट, इसी करके ये बीटीएमसी एक्ट बन गया। बनने के बाद में इसका तमाम परेशानी के साथ एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध को विष्णु बना दिया। तो पगड़ी उगड़ी लगा, धोती उटी लगा करके बना दिया। तो एक सेलोनिस बंदे था, वो इतना बड़ा मार्टूल ले करके महंतों को भगाया। तो महंत भाग के गए। उस समय मैंने सुना कि वहाँ एक मुस्लिम डीएम है। तो मुस्लिम आके देखा तो भगवान बुद्ध का मूर्ति को पूरा पगड़ी उगड़ी लगा के वैष्णव बना के रख दिया। तो मुस्लिम तो बड़ा ही होता है, अपना धर्म में भी कट्टर है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना देवता है, भगवान जो भी हो अपना हिसाब से देखना चाहता है। अब उसको पगड़ी उगड़ लगा, खुलो बोल के खुलवाया। वो एक कहानी। तो वो भी सेलोनिस बंदे का एक हाथ नहीं है, वो डंडा वो मार्टूल लेके भगाया। तो ये भी एक इस तरह का होते रहता है, होते रहता है। जब उन्नू आया प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो ये क्या कहता है वो ये नेहरू का दोस्त है। तो जब उस शिवलिंग तो पूरा था 100%, तो उन्होंने क्या किया, एक तख्ता बनवाया, तख्ता का तो शिवलिंग का ऊपर तख्ता रख करके भगवान बुद्ध को पूजा किया। तो ये लोग हुल्ला हालो महाविहार जो प्रांगण है, जो गर्भ द्वार जो है, वहां पर जो है शिवलिंग की भी ये पुष्टि की गई है। वहां पर कर्मकांड भी होता है, कर्मकांड होता है, पिंडदान देता है। भगवान पिंड में देखिए वो, मैं ये कह रहा है कि अनु आ करके वो वहाँ शिवलिंग का ऊपर तख्ता रख करके जब पूजा किया तो हुलस्थुल हो गया। हुलस्थुल होने के बाद में ये प्राइम मिनिस्टर है, उन्नू भी प्राइम मिनिस्टर है बर्मा का, तुम लोग का नहीं है ये हल्ला गुल्ला मत करो, दम उम दे करके ठंडा किया। तो ये भी एक बात। तो इस तरह का ये चलने के बाद में ज़्यादा लंबा होगा। तो ये उसका बाद ये सुरेश ससाई, आनंद भांडे, सुरेश ससाई, इन लोगों ने दूर आनंद भांडे, सुरेश ससाई वगैरह आंदोलन शुरू किया। ये मेरा ख्याल में 92 होगा नहीं। तो शुरू करने के बाद में आंदोलन शुरू किया, वो भी गलत, इतना सही नहीं था। वो केवल थेरवादी था, पाली वाला है। अभी वो हो गया तो उसमें आंदोलन से फायदा तो हुआ। ये जितना बिल्डिंग वगैरह डेवलप हुआ, वॉल वगैरह बना, तो आंदोलन के बदौलत हुआ है। ये भी हम इसका रिटर्न को हम मानते हैं कि वो है, पॉजिटिव है। लेकिन वो मालिकाना हक जैसा कि वैसा ही रह गया। उसका आज भी ब्राह्मणों के हाथ में है, अभी भी ब्राह्मण का हाथ में, कोई असर नहीं हुआ। तो उसको कांग्रेस का जमाना था तो सुरेश ससाई को माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना दिया। माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट आनंद और प्रज्ञाशील वगैरह को यहाँ का मेंबर बना दिया। प्रज्ञाशील सेक्रेटरी का मेंबर था। तो इस तरह का इन लोगों ने 5 साल करीब चलाया। चलाने के बाद में वो एक गेस्ट हाउस भी बनाया। तो उसका बाद ये लोग अपना खत्म हो गया कार्यकाल। खत्म होने के बाद में तो जो इन लोगों ने जो गेस्ट हाउस बनाया, वो अभी का जो चालिंदा का ग्रुप जो है उसको तोड़ करके नया बहुत बड़ा बनाया। तो ये अभी वो उसका
उससे तो दुगुना बड़ा बनाया। तो ये एक अचीवमेंट तो है आंदोलन की वजह से, और खास बदलाव तो हुआ। और ये जो दोरजे जो सेक्रेटरी है ये महाबोधि महाविहार जो कमिटी का, उसमें सेक्रेटरी जो बुद्धिस्ट होने के नाते, और चालिंदा जो है हमारा ही कौम का है, हमारा ही अपना सिंफो कम्युनिटी का है, वो रहने से दोनों मिलजुल करके डेवलप तो हुआ। लेकिन मालिकाना हक अभी हाल में बामन मिश्राम से मैं ये पता लगा, मालूम हुआ कि ये आरएसएस का पुणे का है, ये गवर्नर पुणे का आरएसएस का गवर्नर था। तो आरएसएस वाला का तो उल्टा, तो माथा तो उल्टा तो होता ही, दिमाग तो बुद्धिस्ट का दिमाग और आरएसएस का दिमाग, और ये तो राजनीति से प्रेरित है। ये छल कपट से ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी का ये असल रीढ़ है। तो उन्होंने कहा ये बुद्ध विहार नहीं है, ये शिवालय है। तब से ये आंदोलन छिड़ गया। शिवालय है, शिवालय के साथ साथ में शिवलिंग डाल दिया, वो पंचम पांडव पे। कहाँ पंचम पांडव, सारा बुद्ध ही तो है जी। तो उसमें शिवलिंग घुसा दिया। मैंने आकर सब बोला कि ये 1437 है। अरे पंडित जी बहुत गलत कर रहे। कहा तो अब तो उसके अंदर गणेश और विष्णु इत्यादि देवी देवताओं की वहाँ पर रख दिया है मूर्तियाँ। हाँ, वो शिवलिंग देखा है, और दूसरा तो देवी देवता भी है क्या वहाँ? मैं इजाजत नहीं देखा। चुनरी वगैरह भगवान बुद्ध के जो सरों को ढक दिया है, उनके शरीर को ढक दिया है चुनरी से। अरे आज मैंने देखा तो उसमें ताला लगा हुआ। अच्छा, सुबह जी। ये तो इसका मतलब चाबी अभी ब्राह्मण का हाथ में, पंडित का हाथ में। जी 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 जी। मैं सुबह आया तो वो ताला, दरवाजा खुला नहीं था जी, ताला लगा हुआ। तो अभी वो तो कब्जा तो है जी। तो मैं इसका बारे में और उसमें शांतिपूर्वक जो आंदोलन किया इन लोगों ने, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। तो उसी को ये सीजन है, इसीलिए या तो इसमें वो भीमसेना ने सपोर्ट किया, मायावती ने सपोर्ट किया, ऐसा सुन करके किया, वजह है मालूम नहीं है। 7-1 बजे घंटे लोगों को घसीट के निकाल दिया। एक माताजी है, भिखुनी है, उसको कमर में पकड़ के, बहुत ही दुख हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए जी, जी। एक नीतीश कुमार को भी एक क्या लगता भारत में कानून जैसा कोई किताब है? कानून संविधान कुछ भी नहीं है। ये एक पता नहीं गवर्नर का इशारा है ना नीतीश कुमार को भी। मुझे किसी ने बताया वो नीतीश कुमार अरेस्ट का आदमी है, वो भी सकता है, नहीं तो मुख बंद करके रखा है वो। हाँ, वो ये सुन ले, वो भी मैं जानता हूँ उनको बहुत सालों से। वो नीतीश कुमार जो है पॉलिटिक्स में भी बहुरूपी है, धर्म में भी बहुरूपी है। पटना में इतना बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना, पटना में इतना बड़ा मेडिटेशन। हम तो सोचता है नीतीश कुमार बुद्धिस्ट है। हाँ, तो बुद्धिस्ट सेंटर तो विष्णुपद में भी जाता है। और ये जो है अभी ये इनका वो चीफ मिनिस्टर होते हुए उनका गया का पुलिस ने, बुद्ध गया का पुलिस ने इन लोगों का ग्रीन सिग्नल मिला है तभी ना घसीटा है। कुछ भी अपराध नहीं किया, चुपचाप बैठा हुआ है, बड़ा शांति से बैठा है। उसको एक गवर्नर, वो एक संविधान का पद कर बैठे हुए इस तरह का गलत बयान, आग उगलने वाला बयान नहीं देना चाहिए। संविधान पद पर बैठा हुआ, शर्म की बात है उनको। मैं ओपनली मैं बोल सकता हूँ कि शर्म की बात है। वो आरएसएस हो जो भी हो, लेकिन वो संविधान पद पर बैठा है। लोग बोल रहे हैं तो ये नीतीश कुमार भी उनको इतना, वो एक है, बहुजन है, वो भी कुर्मी है, वो ब्राह्मण थोड़े है, लेकिन वो महाब्राह्मण का चेला है, मनुवादी का। अभी सुना है तो वो आरएसएस का आदमी आए, इसलिए वो ऐसा चुप करके बैठा है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं मुख में बोलना था उनको। अभी भी इस आपका मीडिया के माध्यम से वो सुने। ये हम बुद्धिस्ट लॉजिक का स्टूडेंट हूँ। न्याय क्या है, अन्याय क्या है, भारतीय संविधान क्या है, संविधान ने क्या अधिकार दिया है, हमको पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मनुवादियों को, देखो पुराना बात जितना भी गए, लेकिन हाल ही में साकेत, दुनिया जानता है साकेत बुद्ध का ये है, बुद्ध विहार है, साकेत महाविहार। और बाबरी भी, ये भी गलत है। बाबरी मस्जिद नहीं है,
ये हिंदुओं ने मुसलमान वहाँ नमाज भी नहीं पढ़ता है, उसको बाबरी मस्जिद करके तोड़ने के एक बहाना मिल गया और जा करके तोड़ दिया। वो आसाम का एक भंते को बुलाया, एक आपको मारुति कार देगा, आप भी आइए। अगर उसमें बाबरी हो है तो उसमें से कैस्केट मिलेगा, हल्दी का बक्सा मिलना चाहिए था। हम लोग जाने से तो पता लगता था, कोई जाता तो तोड़ मोड़ करके उठा के फेंक दिया सब। तो इस तरह का वो बाबरी एक भंते था साउथ का, वो उसी का नाम से वो बाबरी महावीर था। बाबरी मस्जिद और काशी का स्तूप और सांची का स्तूप बिल्कुल एक है। ये कोई मस्जिद उजिद नहीं है, लेकिन उसको तोड़ने का प्लानिंग में उसको मस्जिद करा करके हिंदुओं ने, मनुवादियों ने आखिर में तोड़ ही दिया। तो इस तरह का मैं ये कहना चाहता हूँ, बुद्ध की छाती पर उन्होंने राम मंदिर की नींव भर दी। ये देखो ये इतना गलत है। अगर इसमें ये जो है ये क्या कहते हैं, रंजन गोगोई हमारा आसाम का ही है, तो चीफ जस्टिस बना, तो उसका साथ में एक औरत का थोड़ा सा खटपट चल रहा था। तो मोदी ने कहा कि हमारा आस्था का आधार पर ये राम मंदिर अगर हिंदू का हाथ में अगर वो फेवर में डिसीजन ले लेंगे तो ये औरत को आपका पीछे लगा देंगे। वो भी दबाव में आ करके बिना प्रमाण से, कुछ प्रमाण नहीं है, जितना भी ब्रह्मचक्र मिला, जितना भी बुद्ध विहार मिला, उनका जिसका डंडा उसी का भेष उन्होंने सब के सर में पीस करके बालू बना दिया। उसमें भी कुछ फोटोग्राफ अभी है। भंते जी, सवाल ये भी है कि जब जो है साकेत जो बुद्ध की धरती थी, बुद्ध की नगरी थी, वहां पर जो बुद्ध विहार था उसको तोड़ करके राम मंदिर बना दिया। क्या ऐसा तो नहीं कि महाबोधि महाविहार को वो हमसे छीनने की पूरी फिराक में तो है ही हैं, इसके साथ साथ में वहां पर पूरा कब्जा भी जो है ब्राह्मणों का है, और आगे जो थोड़ी बहुत जो बौद्धों के पास जिम्मेदारी है उसको भी हथियाने में जुटे हुए। ये देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, अगर जितना भी अभी ये देखो, राहुल संस्कृत के मुताबिक केदारनाथ भी 8th सेंचुरी में, ये जो आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी का है, वो उस समय बुद्धिज्म थोड़ा कम हुआ था। 7th सेंचुरी में तो हर्षवर्धन था, तो उसी समय धीरे धीरे 8th सेंचुरी में बुद्धिज्म का थोड़ा कम पड़ गया, जो जनप्रियता थोड़ा कमा, तो उसमें गीता वगैरह बनाया गुप्त काल में। तो गीता बनाने का उद्देश्य जो है, जो भी बुद्धिस्ट लोग हिंदू हो गया उसको वापस लेने लिए गीता बनाया। गीता में बहुत ही कंट्रोवर्सी है, उसमें एक ही श्लोक में सनातन और पुरातन लिखा है। सनातन का मतलब ये हम लोग का सनातन भी हम लोग से चुराया हुआ शब्द है। इनका सनातन मतलब प्राचीन है। तो सनातन का डेफिनेशन किसी का कल कब्जा किसी गाड़ी में लगा देंगे तो फिटिंग तो नहीं होगा ना, वो इसी तरह से उन लोगों का सनातन, तो हमारा सनातन भी चुरा हुआ है। पंडित जी, अभी हम सवाल ये है हमारा, हम उस पर भी आएंगे, इससे पहले हम आज 26वां दिन आंदोलन का है। आज महाबोधि मुक्ति आंदोलन का 26वां दिन है, तो सरकार का अभी तक जो है इस आंदोलन में प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई नहीं आ रहा। क्या लगता है कि आगे क्या कदम होगा अगला आपका? अभी देखो, ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो 2 दिन में आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो लोग वो कर देगा, विड्रॉ कर लेगा। अगर ये आज ये कल लास्ट डे है इनके, तो विड्रॉ करने के बाद में इन लोगों ने 25 बुद्ध पूर्णिमा में, बुद्ध जयंती में बहुत ही बड़ा एक इनका प्रोग्राम है। हम जब साकेत नहीं बचा पाए तो महाबोधि कैसे बचा पाएंगे? ये भी बात सवाल तो है, लेकिन अभी देखो ये बहुत बात जो है आपने जैसा ये जो है अभी जो बौद्ध भिक्षु जो है यहाँ का यहाँ जो भी उपस्थित है, तो ये अभी ये बौद्ध भिक्षु ये राहुल बोधी आरएसएस का है, वो जो प्रेसिडेंट है, और कोषाध्यक्ष जो है वो क्या बोलता है, वो प्रज्ञादीप, वो जितना भी अभी बुद्ध गया में जहाँ तहाँ बैठा हुआ है वो सब उन्हीं का बना हुआ है। हाँ, भिक्षु बना करके वो महाबोधि को कब्जा करना चाहता है। सब शराबी वराबी लोग बनाया, अभी यहाँ तो आया नहीं है, सब कम से कम 100 करीब होगा प्रज्ञादीप का बनाया हुआ भिक्षु बुद्ध गया में।
तो कोई बोलने वाला तो है नहीं। तो ये उसका बाद वो खुद ही आरएसएस का आदमी है। आरएसएस का आदमी वो पहले भी बोला था, वो जब भूमि पूजन हुआ इसमें क्या कहते हैं साके ये अयोध्या में, तो यहाँ से बुद्ध गया से जमीन खोद करके वो मुस्लिंदा का पानी कलसी में कलश में डाल करके भेजा है। मऊ से भी अयोध्या भूमि पूजन में ये राम मंदिर में भेजा। राम मंदिर भूमि पूजन में ये जो है भूमिहार जो ब्राह्मण प्रज्ञादीप जो है तो वो उसी ने भेजा। मऊ वाला किसी ने भेजा पता मालूम नहीं। मऊ में बाबा साहब जहाँ जन्म हुआ मऊ, वहाँ का भी जमीन भेजा, किसी ने भेजा मालूम नहीं। तो ये जो है जादू टोना का आप लोग तो विश्वास नहीं करते, लेकिन हम लोग बर्मी परंपरा का है। तो अगर वो बुद्ध गया जमीन नीचे रखेगा और अयोध्या का जमीन ऊपर रखेगा, उसको मंत्र पाठ करेगा, तो पता नहीं क्यों हम लोग जीत नहीं पा रहे मनुवादियों को। देखो अभी भी ऐसा है, इन लोगों का संख्या भी ज्यादा है। उसका साथ साथ में अभी यहाँ मैंने कल भी बोला, ये दुश्मन को पहचानने के लिए क्षमता नहीं है बौद्ध भिक्षु में जी। ये एक तो मैं आज भी बोलूंगा कि ये प्रज्ञादीप वो जो है अखिल भारतीय भिक्षु संघ का जो संघ नायक है, ये बंगाली क्या कोई क्या है उसका एक बंगाली है। पहले आरएसएस ये क्या बोलता है वो नक्सली से भिक्षु बना, वो संघ नायक है। तो राहुल बोडी जो है वो प्रेसिडेंट है। मेरा मेमोरी भी ठीक नहीं, उसका नाम याद नहीं है वो संघ नायक का। अब तो जो भी है वो संघ नायक है, बंगाली है, वही संघ नायक है। और राहुल बोडी जो है प्रेसिडेंट है, ये तेजरर है। तो अभी सारा इनका बुद्ध गया में कब्जा अनऑफिशियली तो भिक्षु लोगों ने कब्जा तो करी है। पैसा वैसा सब इन लोग वही से, यहाँ तो आता नहीं, कभी आएगा नहीं, वो भी नहीं आया। तो ये तो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से देश के बौद्ध समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, इस आंदोलन के लिए क्या ऐलान करेंगे? ऐलान तो अभी ये लोग अगर नहीं मानेंगे, ये लोग लास्ट डेट मांग रहा है, तो 2 दिन पार हो गया नहीं, आज और कल ही है, तो नहीं कुछ करेगा। विधानसभा में भी चर्चा तो हो रहा है। तो अगर कुछ नहीं होगा, अगर ये सबसे पहले तो अभी नीतीश का ऊपर डिपेंड है, वो ना चीफ मिनिस्टर है, तो जोशी यादव तो नहीं है। तो जो भी हो, अगर होने से तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होने से हम लोग तो रुकने वाला नहीं है। ये लोगों का प्रोग्राम है कि बुद्ध जयंती में 10 लाख आदमी आने का ये हम लोग योजना बना रहे हैं। मैं भी आऊँगा और मेरा उधर से भी लोग आएंगे। तो अभी ये क्या कहता है वो ये जो भंते लोग है, ये औरंगाबाद का बोधीपाल, वो भी आरएसएस का आदमी है। डी रतन मुंबई का, वो भी आरएसएस का आदमी है। अरे क्या बोलता है वो राहुल बोधी खुद महादरपोक, वो भी आरएसएस का आदमी, महाभय दरपोक है वो सारा आरएसएस का तलवार चाटने वाला जो भिक्षु संघ का पदवी में बैठा है। तो अब क्या करेंगे? और आपने पूछा तो वही विदेश का भी भूटान कुंभ के बारे में बोले कुंभ महाकुंभ, उसके बारे में बोलेंगे। अभी आंदोलन में बौद्धों की संख्या कम होती जा रही है। तो ये लोग ये कोई घसीट उसीट करके डिमोरलाइज किया होगा। लेकिन हम लोग तो जो भी हो, अभी अगले बार ज़्यादा संख्या में ज़्यादा उत्साह से हम लोग करेंगे, इतना जल्दी करेंगे। और ये मैं कहना चाहता हूँ, जो मनुवादी है, जो मनुवादी है, आरएसएस जो है, आरएसएस इतना दुश्मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल है। लेकिन उनको भारतीय बौद्ध संघ बोल के एक भिक्षु संघ भी बनाया आरएसएस ने पैरेलल। तो हमारे बीच में भंते नरेंद्र देव महाथेरो जी थे, जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी से खास बातचीत की। और उन्होंने बौद्ध समाज से अपील भी की कि यहाँ आंदोलन को मजबूत करें, ताकि बौद्ध विहार महाबोधि बौद्धों को हाथों में मिल सके। तो आज की इस खास वीडियो पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमो बुद्धाय।